वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो बनियों के बारे में है। तो सबसे पहले आप उनके बारे में एक फन फैक्ट ही सुन लो। बनिया फैमिलीज में एक ट्रेडिशन होता है कि उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस बच्चे की टंग पे एक बूंद हनी यानी शहद लगाते हैं और ग्लू की एक ड्रॉप उसकी हथेली पे लगाते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता ये होती है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जुबान मीठी होगी, जिससे वो किसी को भी सेल करने में कैपेबल होगा, और उसकी हथेली स्टिकी होगी, जिससे उसके हाथ से गोल्ड कॉइन स्टिक कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, बनियाज अपने बच्चों के कान में मंत्र उच्चारण करने की बजाय डेबिट और क्रेडिट जैसे वर्ड्स बार बार उनके कान में रिपीट करते हैं, ताकि बचपन में ही बच्चा समझ जाए कि उसकी वोकैबुलरी में ये दो वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ऐसे ही होते हैं बनियाज। जिस उम्र में हम लोग सीख रहे होते हैं कि कैसे दूसरों के लिए काम करना है, उसी उम्र में एक बनिया दूसरों से काम कैसे करवाना है ये सीख लेता है। यानी कि एक बनिया बचपन से ही ये बात पक्की कर लेता है कि उसे बिजनेस ही करना है। इसीलिए बनिया कम्युनिटी दुनिया की 3 सबसे धनी और बिजनेस में सबसे कामयाब कम्युनिटीज में से एक है, जिनमें चाइनीज और ज्यूश भी शामिल हैं। बनियों की कुल पॉपुलेशन 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया की टोटल जीडीपी का 20% यही कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, और ये अकेली कम्युनिटी सबसे बड़ी टैक्स पेयर भी है। अप्रोक्सीमेटली 24% इनकम टैक्स कलेक्शन इन्हीं से होती है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में भी 8 बनिए ही हैं, और शार्क टैंक के इस पोस्टर में भी 5 शार्क्स में से 4 शार्क्स बनिया हैं। अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल, ये चारों बनिया हैं। और तो और लोग ये भी कहने लगे हैं कि शो का नाम शार्क टैंक नहीं बल्कि बनिया टैंक होना चाहिए। अब आप खुद देख लो बनियास का कितना डोमिनेंस है बिजनेस इंडस्ट्री में। तो अगर ऐसी किसी कम्युनिटी से बिजनेस और इन्वेस्टिंग लेसन सीखने को मिले तो कौन नहीं सीखना चाहेगा। डेफिनेटली आप भी सीखना चाहोगे, राइट? तो चलिए फिर देरी किस बात की, लेट्स बिगिन। नंबर 1, बनियाज आर बोर्न टू बी रिच। यस, यू हर्ड मी राइट। बनियाज के जीन्स में ही होता है अमीर बनना, और मैं समझाता हूँ कैसे। आप जब बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा जरूर कहा होगा कि देखो बेटा, तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है, हम लोग तुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, ताकि तुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। तू ही हमारा इकलौता सहारा है, हम बस तुझे कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बड़े सपने नहीं देख सकते। कुछ इसी तरह की बातें होती हैं एक मिडिल क्लास परिवार में। लेकिन एक बनिए के घर में कभी ऐसी बातें नहीं होती। वो अपने बच्चों को बिजनेस, पैसा, रोकड़ा, ये सब बातें सिखाते हैं। एक तरफ जहां आम लोग बच्चों को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स की बातें सिखाते हैं, वहीं बनिया सिखाते हैं बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस अच्छा कर सकता है, सेविंग्स की कितनी अहमियत है, ये सब एक बनिया अपने बच्चों को सिखाता है। टैक्स की बचत करना, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जैसी बातें उनके घरों में चलती हैं। इन शॉर्ट, बनियों के बच्चों के दिमाग में बचपन से ही फाइनेंशियल नॉलेज डाल दिया जाता है। जबकि आम घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करना तो दूर, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिजास्टर बनना सिखा रहे हैं। वो अपने बच्चों को सभी तरह की लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं, उनकी सभी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो आज उनके बच्चों की जरूरतें हैं, कल को यही उनके शौक बन जाएंगे, और फिर वो EMIs पे लग्जरीज खरीदेंगे, क्योंकि आप उनको इसकी आदत डाल रहे हो। इसलिए इस फर्स्ट पॉइंट में सबसे बड़ी बात बनिया से यही सीखने वाली है कि बचपन में ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज देते रहना चाहिए। नंबर 2, राख हो या मिट्टी, बनिया कैन सेल एनीथिंग। यकीन नहीं होता तो ये कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बनिया था जिसका ट्रेडिंग का बिजनेस था। उसका बिजनेस आसमान छू रहा था। कहा जाता था कि उसके सेलिंग स्किल्स इतने तगड़े थे कि वो कुछ भी बेच सकता था। वो अपने गांव से पास के गांव में ऊंटों पे लाद के सामान ले जाता था और वहां पे बेचता था। उसकी कामयाबी को देख के उसके गांव के लोग उससे जलने लगे। एक दिन कुछ खुराफाती दिमाग के लोगों ने मिलकर उस बनिए को सबक सिखाने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान किया कि ये जो सामान लेके जाता है, हम उसमें से कुछ सामान को चोरी कर लेंगे और उसकी जगह मिट्टी रख देंगे। उन्होंने 10 में से 4 बक्सों में मिट्टी भर दी और वापस चले गए और तमाशे का इंतजार करने लगे। वो खुद में बात करते और कहते, देखना भी इस बनिया का कैसे मजाक बनेगा। अगले दिन सुबह बनिया उठा, उसने अपने 2 ऊंट लिए, उन पे सामान लादा और चल दिया पास के गांव में। लेकिन वहां जाके जब उसने बक्से खोले तो उसने देखा उनमें से आधों में तो मिट्टी भरी पड़ी है। वो समझ गया कि ये किसी की शरारत है। उसने मन में कहा कि एक बनिए से पंगा, अब मैं इनको दिखाता हूँ। उसने क्या किया कि जिन बक्सों में सामान था वो बेच लिया और उसके बदले जो भी सोने के सिक्के वगैरह उसे मिले उसने कलेक्ट कर लिए। फिर उसने खाली बक्सों में नीचे नीचे मिट्टी भर ली और ऊपर से सोने के सिक्के बिखेर दिए और 2 बक्सों को ऊपर तक मिट्टी से भर के रख दिया। उनको अपने ऊंट पे लादा और गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में वो लोग जिन्होंने शरारत करी थी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बनिए के ऊंटों पर लदा हुआ सोना देखा तो वो ये देख के चौंक गए कि यार, इतना सोना ये कैसे ले आया, हमने तो इसके बक्सों में मिट्टी भरती थी।
उन्होंने सोचा कि चलो इसी से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने बनिया से पूछा कि बनिया भाई, तुम इतना सोना लाद के ला रहे हो, ऐसा क्या बेच दिया तुमने इस बार? बनिया समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शरारत करी है, इसलिए वो कहने लगा कि यार किसी ने मेरे बक्सों में मिट्टी भर दी थी, मैंने ये दूसरे गांव में पहुंच के देखा। जब मैं इसे फेंकने वाला था तो वहां के लोगों ने कहा कि यार क्या कमाल की मिट्टी है, आला दर्जे की मिट्टी है बनिया भाई, कितने में बेचोगे इसे? मैंने कहा जितना आप देना चाहो दे दो। फिर उन्होंने कहा कि हम 1 किलो के बदले 100 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया कि इस गांव में हमारे गांव की मिट्टी की इतनी कीमत है। मैं बड़ी मुश्किल से केवल 2 ही बक्से बेच पाया और मेरे पास इतने सोने के सिक्के हो गए कि मेरे ऊँट पूरी तरह से लद गए। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के वहां से निकला। देन वो लोग कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है, तो बनिया भाई आप ऐसा करो, ये मिट्टी के बक्से हमें दे दो, हम इसे बेच आएंगे दूसरे गांव में। बनिया ने कहा ठीक है ले लो, पर 1 किलो के 10 सिक्के लूंगा, वो भी इसलिए कि तुम अपने गांव के हो। उन लोगों ने बिना ज्यादा सोचे बनिए को सिक्के दे दिए और इस तरह बनिए ने उन्हीं को उन्हीं की मिट्टी बेच दी। एंड हैंस प्रूव्ड कि चाहे मिट्टी हो या रेत या कुछ और, बनिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी बेच सकते हैं। नंबर 3, बनियों का अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। 1950s में अचानक यमन की करेंसी से रियाल कॉइन्स की क्वांटिटी कम होने लगी। मार्केट में ये कॉइन्स ना के बराबर रह गए, तो यमन की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के 3 महीनों बाद उन्होंने एक 18 साल के क्लर्क को पकड़ा। जब उससे कॉइन्स के बारे में पूछा गया तब पता चला कि वो जॉब करते हुए लोगों से रियाल कॉइन्स मांगता था और बदले में कॉइन से ज्यादा वैल्यू की चीजें बेचता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उसके लिए 100 गुना ज्यादा वैल्यूएबल थी। एक्चुअली ये रियाल कॉइन्स प्योर सिल्वर के बने हुए थे और जितना इन कॉइन्स की वैल्यू थी उससे ज्यादा उस सिल्वर की कीमत थी जो इन कॉइन्स को बनाने के लिए यूज हो रही थी। इसलिए इस बंदे ने ये किया कि उन कॉइन्स को पिघला के ब्रिटिश बिजनेसमैन को सिल्वर के रियल रेट्स पे सेल करता रहा और जब तक गवर्नमेंट इस बात को नोटिस करती तब तक उसने लाखों का प्रॉफिट कर लिया था। 18 साल का ये क्लर्क और कोई नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी थे। रिलायंस के फाउंडर और लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर धीरूभाई अंबानी के साथ इस तरह की कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जहां उन्होंने अपनी बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए कि बड़े बड़े लोग भी अचंभे में पड़ गए। अंबानीज हो या मित्तल्स या फिर गोयल्स, बनिया हमेशा कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं और धंधा तो इनके खून में होता है। नंबर 4, बनियाज नेवर गिव अप। दोस्तों बात है 2020 की, जब पूरी दुनिया में कोविड के कारण कोहराम मचा हुआ था। हजारों बिजनेसेस बंद हो रहे थे और बिजनेस ओनर्स बर्बाद हो रहे थे। शेयर मार्केट में लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा था। सिचुएशन इतनी डिप्रेसिंग थी कि लोगों को अपना फ्यूचर धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसे डार्क माहौल में भी एक बिजनेसमैन ऐसे थे जिनके बिजनेस की डिमांड कम होना तो दूर उल्टा दुगनी हो गई थी। उस साल उन्होंने 600 करोड़ रुपए की सेल करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई वैक्सीन का बिजनेस होगा या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस होगा, लेकिन नहीं, ये बिजनेस था एक मामूली सी अगरबत्ती का और इस अगरबत्ती का नाम है जेड ब्लैक। इसे आप अपने घरों में यूज करते होंगे या इतना नहीं तो जनरल स्टोर्स या आसपास की दुकानों में तो आपने इसे जरूर देखा होगा। ये कंपनी आज इतनी फेमस है कि आईटीसी जैसे जायंट कंपनी को नेक टू नेक कंपटीशन दे रही है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जेड ब्लैक की कहानी की शुरुआत होती है प्रकाश अग्रवाल जी से। प्रकाश अग्रवाल को मैन्युफैक्चरिंग का बहुत शौक था। उन्होंने साबुन, तेल, डिटर्जेंट जैसे सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन सब बिजनेसेस में फेल हो गए। वो जिस भी बिजनेस में हाथ डाल रहे थे उसी में वो फेल हो जा रहे थे। इतने सारे फेलियर्स के बाद तो उनकी माँ ने भी कह दिया था कि प्रकाश तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है, इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगे तुम्हारे लिए सही होगा। इसके बाद प्रकाश ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने के बाद वो दूसरी कंपनियों की अगरबत्तियां डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। ये काम करते हुए उन्होंने सोचा कि यार जब मैं दूसरों की अगरबत्तियां बेच ले रहा हूँ तो क्यों ना मैं खुद इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके बेचूं। और एक बार फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार वो फेल नहीं हुए। इनफैक्ट ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। उन्होंने देखा कि उस समय अगरबत्तियां यूं ही मामूली से पैकेट्स में डाल के लोग सेल किया करते थे, इसलिए उन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग करके अपनी अगरबत्तियां बेचना शुरू करी और जेड ब्लैक ब्रांड को एक फेमस नाम बना दिया। इतने सारे फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एंड दोस्तों ये भी बनियों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करते। नंबर 5, पैसा बचाया इज इक्वल टू पैसा कमाया। अब दोस्तों ये बात तो सबने सुनी होगी कि बनिए कंजूस होते हैं, लेकिन सच कहूं तो ऐसी बात कहने वाले असलियत से बहुत दूर हैं। बनिए कंजूस नहीं होते बल्कि पैसों को लेके ज्यादा समझदार होते हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एक आम इंसान जहां छोटी छोटी चीजों के लिए मोल भाव करके अपना समय बर्बाद करता है, वहीं एक बनिया मोल भाव सिर्फ तभी करता है जब उसे मालूम होता है कि जितना समय लगा के वो बार्गेनिंग कर रहा है उस समय के बदले में वो एक अच्छा खासा पैसा बचा लेगा। जैसे कि एक आम इंसान क्या करेगा कि वो 1 किलो सब्जी से 5 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करके चला जाएगा, जबकि एक बनिया ऐसा कभी नहीं करेगा। वो कोई तरीका ढूंढेगा जिससे उससे सब्जी 5 रुपए चाहे महंगी मिले लेकिन घर के पास ही मिल जाए।
जिससे उसका समय बचे और उसका धंधा खोटी ना हो। बनिए समय को बहुत अहमियत देते हैं। बनिए सिर्फ वही नेगोशिएट करते हैं जहां ज्यादा पैसे बचाए जा सकते हों। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बिजनेस में यूज हो रहे रॉ मटेरियल के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। चाहे कैसी भी डील हो, वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका फंडा सिंपल है, पैसा बचाया यानी पैसा कमाया। पढ़ाई पे, खाने पे और बाकी जरूरी चीजों पे पैसा खर्च करने से एक बनिया कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जहां से पैसा बचाया जा सकता हो वहां वो पैसा बचाने से भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही एक बनिए को आप बहुत कम लोन लेते हुए देखोगे। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक बार को वो लोन ले भी ले, लेकिन कभी पर्सनल लोन एक बनिया नहीं लेगा, क्योंकि बनिए कंपाउंडिंग की पावर को भी जानते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि जो पैसा लोन की EMI में जाएगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो तो लॉन्ग टर्म में ये उनको वेल्दी भी बना सकता है। नंबर 6, बनियास बड़ा सोचते हैं और दूर का सोचते हैं। एक बनिया कभी भी आज के मजे के बारे में नहीं सोचेगा, वो हमेशा दूर का सोचता है और कुछ बड़ा सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त थे, एक था कुमार और दूसरा था मित्तल। एक बार दोनों ने 50 लाख की एक लॉटरी डाली और कमाल की बात यह कि कुमार ने वो लॉटरी जीत भी ली। 50 लाख जीतने के बाद कुमार को लगा कि यार इसमें से कुछ हिस्सा मित्तल का भी बनता है, इसलिए उसने 10 लाख मित्तल को दे दिए। बाकी के बचे हुए 40 लाख में से उसने 20 लाख की एक कार ले ली, 10 लाख उसने अपनी शादी में लगा दिए और बचे हुए 10 लाख का एक हनीमून पैकेज बुक करवा लिया। उसने सोचा कि यार फ्री का पैसा है, मजे के लिए उड़ाने में क्या बुराई है। जबकि मित्तल ने क्या किया कि उसने सबसे पहले 5 लाख का सोना खरीदा, बाकी के बचे हुए 5 लाख में से 4 लाख बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए, फिर जो 1 लाख बचा उससे मनाली का एक ट्रिप बुक किया। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान के और एक बनिए के माइंडसेट में। जहां एक नॉर्मल इंसान सिर्फ आज के मजे के बारे में सोचता है, वहीं बनिया दूर की सोचता है। एक बनिए का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है। ऐसा नहीं है कि बनिए आज में नहीं जीते, लेकिन वो सारा पैसा उड़ा के ऐसा नहीं करते। वो एक बैलेंस लाइफ प्रेफर करते हैं, जिसमें मजे के साथ साथ सेविंग्स भी होती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बनिया कम्युनिटी से सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारे समाज को कितनी जरूरत है और किसी को भी सेल कर पाने की कला हमें बाकियों से कैसे ऊपर रख सकती है। तीसरा, हमने देखा कि बनिए कैसे अपॉर्चुनिटीज खुद पैदा कर लेते हैं और वो कभी गिव अप नहीं करते। और केवल पैसा कमाने से हम अमीर नहीं बन सकते, हमें पैसा बचा के फिर उसे बढ़ाने की कला भी आनी चाहिए। और फाइनली, हमें दूर का और बड़ा सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।